दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप बचत खाता यानी सेविंग्स अकाउंट खुलवाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में आपके पैसे 100% सुरक्षित रहेंगे। बैंक में 5 लाख तक ही सुरक्षित रहता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में चूंकि सरकार सॉवरेन गारंटी देती है, इसलिए आपके पैसे 100% यानी 100% सुरक्षित रहेंगे। तो दोस्तों अगर आप पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खुलवाने जा रहे हैं या फिर आपका बचत खाता पहले से है, तो एक खास नियम के बारे में आप जान लीजिए। अगर आप ये जान लेंगे तो आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं। तो इस एपिसोड में हम आपको उस नियम के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ पोस्ट ऑफिस बचत खाते के कुछ फायदों के बारे में भी बताएंगे। तो जिस नियम की बात हम कर रहे थे वो है कि बचत खाते में कम से कम 500 रुपये बैलेंस होने चाहिए। पहले ये सीमा 50 रुपये थी। खाते में कम से कम 500 नहीं रहने पर वित्त वर्ष के अंतिम कार्य दिवस पर खाते से 100 रुपये पेनाल्टी के रूप में वसूला जाएगा, और ऐसा हर साल किया जाएगा। अगर इन खातों में जीरो बैलेंस होता है तो इस अकाउंट को अपने आप बंद कर दिया जाएगा। चलिए अब हम कुछ खास फायदों की बात कर लेते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में अगर आप बचत खाता खुलवाते हैं, चाहे व्यक्तिगत हो या संयुक्त हो, तो हर साल 4% का ब्याज मिलेगा। आपको बता दूं कि ये ब्याज हर तिमाही में इसकी समीक्षा करती है सरकार, और जरूरत पड़ने पर इसमें बदलाव भी करती है। तो पोस्ट ऑफिस बचत खाते पर आपको 4% ब्याज मिलेगा हर साल। वहीं देश के सबसे बड़े बैंक SBI में अगर आप पैसे रखते हैं बचत खाते में, तो हर साल 2.70% ही ब्याज मिलेगा। तो एक तरह से SBI के मुकाबले बचत खाते पर पोस्ट ऑफिस में ज्यादा ब्याज आपको मिलेगा। बचत खाता केवल नकदी के द्वारा ही खोला जा सकता है पोस्ट ऑफिस में। खाते पर चेक सुविधा उपलब्ध है, नामांकन की सुविधा खाता खोलने के समय और खाता खोलने के बाद भी मिलेगी। यह खाता एक डाकघर से दूसरे डाकघर में स्थानांतरित किया जा सकता है। एक डाकघर में एक खाता खोला जा सकता है। किसी नाबालिग व्यक्ति के नाम से भी खाता खोला जा सकता है। बालिग होने के बाद नाबालिग व्यक्ति को अपने नाम पर खाते के स्थानांतरण के लिए आवेदन करना पड़ेगा। 10 साल और उससे अधिक आयु के नाबालिग व्यक्ति खाता खोल भी सकते हैं और संचालित भी कर सकते हैं। संयुक्त खाता 2 या 3 वयस्कों द्वारा खोला जा सकता है। एकल खाता संयुक्त खाते में और संयुक्त खाता एकल खाते में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको आवेदन देना होगा। खाते को सक्रिय रखने के लिए 3 वित्तीय वर्षों में जमा या निकासी का कम से कम एक लेनदेन आवश्यक है। ऐसा नहीं होने पर खाते को मुख्य यानी सैलिएंट माना जाता है। मुख्य खाते को दोबारा शुरू करने के लिए KYC दस्तावेजों के साथ ग्राहक को अपने मुख्य डाकघर में आवेदन देना होगा। CBS डाकघरों में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से जमा और निकासी की जा सकती है। ATM की सुविधा भी मिलती है। नाबालिग या विक्षिप्त संयुक्त खाता और BO खाता के मामले में ATM जारी नहीं किया जाता है। तो डाकघर बचत खाते की खास बातों के बारे में आज आपने जाना। तो अगर आप खाता खुलवाने जा रहे हैं या फिर आपका खाता है, तो इन बातों को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, तो आपको फायदा होगा। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार।